नमस्ते दोस्तों। कैसे इस पेशेंट का हेयर लॉस का प्रॉब्लम 1.5 महीने के अंदर बहुत हद तक ठीक हो गया, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये कैसे पॉसिबल हुआ ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्किन और हेयर ट्रीटमेंट के बारे में अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस पेशेंट का जो हेयर लॉस है वो बाकी जितने सारे डिफ्यूज हेयर लॉस डिजीजेस है उनसे बहुत अलग है। इसे पहचानना ही इसके ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा पार्ट है। इस बीमारी को ट्राइकोटिलोमेनिया बोलते हैं। ये बीमारी बच्चों में और फीमेल्स में ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। इस बीमारी में क्या होता है, स्कैल्प में कुछ ईचिंग या इरिटेशन जैसा फील होता है, जिसके वजह से पेशेंट स्कैल्प को बहुत विगोरसली स्क्रैच करता है और बालों को खींचते हैं, जिससे उनको आराम मिलता है। और ये रिपीटेटिवली चलता है और बालों को ज़्यादा खींचने की वजह से वो बाल आखिर में टूट जाते हैं। और रेगुलरली ये करने के बाद एक टाइम आता है जब स्कैल्प के उस पार्ट में सिर्फ छोटे छोटे कर्ली हेयर्स ही बाकी रह जाते हैं, जो इस तरीके से दिखता है। इस बीमारी के साथ पेशेंट में अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल डिजीजेस भी रह सकते हैं, जैसे कि ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर। ये देखा गया है कि जिस फैमिली में प्रॉब्लम होता है, यानी कि माँ बाप के अंदर अगर रिलेशनशिप अच्छा ना हो, या फिर माँ बाप के साथ बच्चों का रिलेशनशिप अच्छा ना हो, या फैमिली में किसी वजह से बहुत टेंशन या स्ट्रेस वाला माहौल हो, तो उस वजह से बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन पैदा होता है, जिससे ये बीमारी हो सकता है। अब आते हैं इस बीमारी को हम कैसे पहचानेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों। इस बीमारी को पहचानने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट हमें देखना होता है, और वो ये है कि स्कैल्प के जिस एरिया में हेयर लॉस हुआ है उस एरिया में बहुत डिफरेंट लेंथ के हेयर मौजूद है या नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो बाल खींचने के वजह से कुछ दिन पहले टूट गए हैं, वो कुछ दिन बाद थोड़े से लेंथ में बढ़ गए होंगे, और जो रिसेंटली बाल टूटे हैं उसका लेंथ तभी भी छोटा होगा। तो जितना दिन पहले बाल को तोड़ा गया है उसका लेंथ उतना बड़ा होगा, और जितना रिसेंटली उसको तोड़ा गया है उसका लेंथ उतना छोटा होगा। एकदम रिसेंटली जिन बालों को तोड़ा गया है वो एकदम छोटे और ट्विस्टेड दिखते हैं, जो ट्राइकोस्कोपी से हम देख सकते हैं। और इस बीमारी को डायग्नोसिस करने के बाद हम पेशेंट्स को हमेशा साइकियाट्रिस्ट के पास भेजते हैं फर्दर इवैल्यूएशन के लिए। अब दोस्तों, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे किए ये आपको बताते हैं। देखिए, डायग्नोसिस तो काफ़ी आसान था क्योंकि देखने पर ही पता चल रहा था कि क्या हुआ है। पेशेंट का कॉम्प्लेन यही था कि उसके सर में बहुत सारे डैंड्रफ हुआ है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है और बाल झड़ रहे हैं। एग्जामिनेशन के टाइम में मैंने देखा स्कैल्प में डैंड्रफ तो थोड़ा बहुत था, लेकिन उससे बाल नहीं झड़ रहे थे। पर ऐसा हो सकता है कि डैंड्रफ के वजह से इनिशियली थोड़ा सा जो खुजली हुआ होगा उससे ये बीमारी ट्रिगर्ड हो सकता है। तो मैंने डैंड्रफ के लिए सर में लगाने का एक लोशन दिया, ईचिंग को कंट्रोल करने के लिए एक टैबलेट दिया, और बहुत अच्छे से उस बच्चे का और उसके पेरेंट का काउंसलिंग किया, और उनको बताया कि हर वक्त सर में टोपी पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर टोपी नहीं पहनाएंगे तो बाल झड़ना कभी कम नहीं होगा। और ये बीमारी क्यों होता है, कैसे होता है, ये एक्चुअली किस टाइप का हेयर लॉस है, इस बारे में उसके पेरेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। और उसके साथ इस बच्चे को मैंने साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाने के लिए कहा। तो साइकियाट्रिस्ट के पास भी वो गए थे, और साइकियाट्रिस्ट ने भी इस बच्चे को कुछ दवाई दिया है और उसके साथ काउंसलिंग भी किया, और फिर उसको फर्दर साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन के लिए हायर सेंटर में जाने के लिए कहा। पर वो हायर सेंटर में जाने से पहले मेरे से सलाह मांगने के लिए आज आए थे। तो उस वक्त मुझे दिखा इस 1.5 महीने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। और इस अच्छे रिजल्ट के लिए मैं साइकियाट्रिस्ट को भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी बहुत अच्छे से काउंसलिंग किया और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया इस केस को। और इस ट्रीटमेंट का इनिशियल रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। इस ट्रीटमेंट का मेन पार्ट डैंड्रफ के लिए दिया हुआ लोशन या ईचिंग को कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ टैबलेट नहीं था। इसका मेन पार्ट था कैप पहनना। पेरेंट ने उस चीज़ के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया, और साइकियाट्रिस्ट का काउंसलिंग और ट्रीटमेंट भी काफ़ी हद तक मदद किया। अगर आपके फैमिली में कोई या आपके पहचान का कोई इस बीमारी से जूझ रहा है तो इधर उधर का ट्रीटमेंट करवा के फालतू टाइम वेस्ट मत कीजिए। जल्द से जल्द उसको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाइए। और आखिर में मैं बच्चों के माँ बाप को यही सलाह देना चाहूँगा कि अपने घर का माहौल ऐसा रखिए जिससे आपके बच्चे को
कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या टेंशन ना हो। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने एक नए टाइप के हेयर लॉस के बारे में जाना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।